आप सबको पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज लड्डू गोपाल जी देखिए उठ के बैठ गए हैं और अब इनको मेरी माताजी नहा खींच के आ गई हैं अपना तैयार होके। अब लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हैं। पहले इनको पंचामृत में नहाया जाता है। पहले तो उठाया वैसे जाता है जैसे बच्चे को लोरी सुना के उठाते हैं या थपथपा के उठाते हैं, वैसे उठाने के बाद उन्हें बैठाया जाता है, थोड़ा मुँह धोया जाता है, उन्हें पोंछा जाता है, जिसे बच्चे को केयर किया जाता है। उसके बाद इनको अब स्नान किया गया है पंचामृत में। पंचामृत 5 तत्व जो होते हैं पंचामृत के वो हैं। और उसके बाद इनको गंगा जल से नहाया गया है। वो भी उस गंगे जल में तुलसी रहती है और तुलसी और गंगा जल से इनको स्नान किया गया है। और बच्चे को जैसे पोंछते हैं अपने आंचल से, वैसे ही मेरी माताजी ने इसे अपने आंचल से पोंछा है जैसे बच्चे को पोंछते हैं। अब इनके साजो श्रृंगार का समय आएगा और इनको तैयार किया जाएगा। ये देखिए अब ये तैयार हो गए हैं। इनके लिए पीले गद्दे का एक खरीदाया गया है और इनके नए नए कपड़े पहने गए हैं एकदम, और उनके श्रृंगार का सारा सामान खरीदा गया है और इनको पूरी तरह से तैयार करके बैठा दिया गया है। और अब इनकी पूजा होगी, आरती होगी, भोग होगी। अब मेन बात ये है कि ये मेरे घर कभी लगते ही नहीं है कि ये भगवान है। ये हमारे घर के पर्सनल मेंबर लगते हैं, ये तारनहार लगते हैं। ये लगते ही नहीं है कि कोई भगवान का मूर्ति है। ये उनको ऐसे ही केयर किया जाता है जैसे घर के किसी बच्चे को केयर किया जाता है। और हमारे बच्चे भी इन मूर्तियों से इतने घुल मिल गए हैं कि बिना देखे ये रह ही नहीं पाते हैं। ये प्रतिदिन इनको देखते हैं और लड्डू गोपाल का कुछ मंत्र भी इन्हें याद है तो वो बार बार बोलते भी हैं। तो इसलिए ये हमको कभी भगवान लगते ही नहीं हैं। ये मेरे घर के सदस्य हैं और इनकी जो केयर करने की जो केयर हम लोग करते हैं वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। और मेरी माताजी, मेरी वाइफ और मेरे सारे घर के सदस्य इनकी वही केयर करते हैं। अब हम लोग तैयार हो गए हैं और आरती हो रही है। आरती में मेरे बच्चे भी हैं और ये देखिए जैसे आरती होता है वैसे आरती सब हो रहा है। घंटी बजा रहे हैं मेरे बच्चे और माताजी आरती कर रही हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की पूजा करिए और करने से ज़्यादा भगवान कृष्ण ने जो किया, जो उनका कथन है उनको भी मानिए। वही मानना ज़्यादा जरूरी है। अगर पूजा नहीं भी करते हैं तो उनकी कथन को ही मानिए, यही पूजा है। उन्हीं का कहना है सत्यमेव जयते। उन्हीं का कहना है कि जैसा अनाज खाओगे वैसा ही तुम्हारा विचार होगा। राधे राधे। उन्हीं का कहना है कि सत्य के राह पर चलोगे तो धर्म हमेशा जीतता है और उन्होंने दिखाया भी कि धर्म जीता है। इसलिए कृष्ण जी की पूजा करना भी ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उनके जो विचार थे, उनके जो कथन हैं उन पर ये करना, उनको अमल में लाना। अब देखिए पूजा हो गई है। इनको फल भी, जो फल होता है, मिठाई होती है, फूल होता है, धूप दीप होता है, वो सब कर दिया गया है। आरती हो गई है। अब इनकी जो पूजा होगी वो शाम में होगी। ये देखिए अब पूरी तरह से ये तैयार हो गए। अब शाम की बारी आई है। अब शाम में फिर से इनकी आरती हो रही है। शाम होते ही इनकी आरती फिर से होना स्टार्ट हो गई। अब देखिए शाम की आरती के बाद जब 12 बजे तो देखिए मेरे बच्चे कितने आसानी से, कितने प्यार से इनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं। ये आवाज़ सुनिए। और आज के दिन में 3 कपड़ा पहनाया गया। शाम में भी कपड़ा पहनाया गया और जन्म के बाद भी एक कपड़ा उनको पहनाया गया। ये तीसरा कपड़ा इनको पहनाया गया है। और अब पूरी तरह से पूजा जो है तो पूर्ण हो गई है। पूजा करी है मेरी माताजी ने, जो कि अब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया है। और अब वो दंडवत करके, प्रणाम करके, अब उनसे आशीर्वाद लेके पूरे परिवार की सुख शांति के बारे में बोलते हुए वो अब खाना खाएंगी और लड्डू गोपाल को भी सुलाएंगे। आप लोग भी इसी तरह लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाइए। इसमें कोई बहुत विधि व्यवस्था नहीं है। आप अपने इच्छा से, अपने प्यार से इनका जन्मदिन कैसे मनाना चाहते हैं वैसे मनाएंगे।
ये नहीं है कि इसमें कोई नियम है, ऐसे ये उठना है, ऐसे इतना बजे ये करना है, उतना बजे ये करना है। बस 12 बजे इनका जन्म होता है रात में, उस समय आप उत्सव बनाइए। और मेरे बच्चे ने भी बहुत ज़्यादा उत्सव बनाया था इन सब चीज़ों के लिए, बहुत मस्ती की थी उन्होंने। और इस मस्ती का उन्होंने, इसका भी वीडियो आपके पास भेजा जाएगा, वो पूरा मस्ती की। देखिए, जन्म उत्सव के बाद 12 बजे के बाद मेरे बच्चे इतना फ्रेश हैं, इतना फ्रेश हैं कि 12 बजे के बाद भी ये नाच गान कर रहे हैं, कन्हैया जी के आने का स्वागत कर रहे हैं। एक को मैंने, मेरे 2 बच्चे हैं, एक को मैंने बलराम बनाया है, एक को मैंने कृष्ण बनाया है। और बहुत ही मस्ती से, बहुत ही प्यार से इन्होंने थाली भी बजाया, पूरे पूजा में अपना साथ भी दिया। और अभी ये पूरी तरह से उनका स्वागत भी कर रहे हैं। भगवान करे इनका संस्कार ऐसा ही रहे और ये भी बलराम और कृष्ण की तरफ प्यार इनका बढ़ा रहे। आप भी चाहिए, आप अपने परिवार में ऐसे ही संस्कार डालने की कोशिश करें। आगे ऊपर प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगी। आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उतना कीजिए बस। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जन्माष्टमी मनाइए, बहुत ही आसान ढंग से मनाया जाता है। इसमें कोई नियम कानून नहीं है। एक बच्चे को सवेरे से तैयार करना है, 12 बजे तक उसको खाना पीना देना है। जो होता है, जो विधिवत होता है, वो विधिवत आप करिए अपने इच्छा से। जो एक परिवार के बच्चों के लिए आप करते हैं वैसे ही करना है, और कोई बात नहीं। और यह जो तरीका मैंने अपनाया है वह मैं अपने आत्मा से, अपने अनुभव से पूजा कर रहा हूँ। हो सकता है कोई बहुत बड़ी विधिवत ढंग से पूजा करते हों, लेकिन हमने जो हमारा आत्मा किया वैसा ही मैंने पूजा किया। आपको अच्छा लगे तो ऐसा ही पूजा कीजिए, और नहीं तो किसी ज्ञानी से, आपको अगर लगता है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप अपना किसी पंडित से, किसी ज्ञानी से आप अपना सलाह लेके कीजिए। लेकिन हम लोग ऐसे ही पूजा करते, एक बच्चे की तरह इनका केयर करते हैं और इनको हम मानते हैं, और इनकी जो भी बातें हैं उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। हम उतना महान आदमी नहीं हैं कि हम कृष्ण जी की हर बात को मान लें, हर बात को अपने अंदर ला लें। इतना अगर जो हो जाए तो ये संसार इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा ज़िंदगी कि जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग